My dear students, I would like to thank Modern School Akhlera for starting a career guidance series. Dear students, your today's decision will make your future bright. जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि आज के उहा-पोह की ज़िंदगी में हर एक बच्चा, हर एक छात्र पढ़ना तो चाहता है और उस अध्ययन और उस पढ़ाई के बाद वो जीवन में सफल होना भी चाहता है। सफलता से यहाँ सीधा मतलब है कि वो कोई ना कोई जॉब पे जाना ही चाहता है। अगर छात्र बेहतरीन अध्ययन करके, अच्छे मेहनत करके अपना स्वयं का विकास करे, अपने लक्ष्य को दृढ़ संकल्पित होकर उसके लिए कुछ कार्य करे, तो ऐसा कोई सा भी टास्क नहीं है इस दुनिया में जो वो अचीव नहीं कर सकता। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न स्कूल अखलेरा ने अध्ययन के साथ साथ छात्रों को कैरियर गाइडेंस देना भी प्रारंभ किया है। उसकी एक विशेष क्लासेस या उसकी एक विशेष क्लास मेरे या मेरे साथियों के द्वारा अलग अलग फील्ड्स में किस किस प्रकार से बच्चे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, छात्र जॉब प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अमूमन सामान्य बच्चों का ध्यान नहीं होता। ऐसे हमने हमारे समाज में देखे हैं जो केवल 1 या 2 या 4 जो नौकरियां हैं, जो जॉब्स हैं, उन्हीं के पीछे लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर जॉब सेक्टर की मैं बात करूं तो करीब हमारे वर्कशॉप में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने मॉडर्न स्कूल की टीम ने करीब 200 से 250 जॉब की एक लिस्टिंग तैयार करके और मतलब वो कंप्लीट की है, जो समय समय पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। उससे संबंधित लेक्चर, उससे संबंधित गाइडलाइंस आपके समक्ष रखी जाएगी। आज मैं इसी जॉब गाइडेंस या कैरियर गाइडेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष प्रकार की जॉब की अगर मैं बात करूं जो बहुत ही आरामदायक है, मैं बोल सकूंगा। आज के समाज में आप विभिन्न प्रकार के कैरियर फील्ड तो देखते ही हैं जिनमें अनेक प्रकार की रिस्क भी होती है, लेकिन मैं आज जिस जॉब की या जिस कैरियर फील्ड की बात करने जा रहा हूं वो वस्तुतः है उहा-पोह से बहुत दूर है। और मैं इसी निमित्त आगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लाता हूं टीचिंग पर, टीचर्स पर, कि हम लोग अध्ययन करके, पढ़ लिख करके अगर हम लोग हमारे करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं, 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो आज से ही क्यों ना एक संकल्प बनाए, एक दृढ़ संकल्प करें कि मैं इस फील्ड में इस तरह से जाना चाहता हूँ। तो उनको गाइडेंस करने के लिए मैं और मेरे साथी जो कार्मिक हैं वो अपने अपने फील्ड को और उसमें होने वाली अपॉर्चुनिटी को आपके सामने रखते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आज आपको, टीचर्स एक बहुत ही सामाजिक जॉब है जिसकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। आइए हम टीचर बनने के लिए हमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, हम टीचर बन के हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे समाज को क्या दे सकते हैं, ये सारी भावनाएं भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आज हम टीचर के लिए या टीचिंगशिप के लिए हम लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए जिससे हम लोग टीचर बन पाए, आज इस निमित्त हम सामान्य बातें आपसे मैं सामान्य बातें करूँगा। देखिए, टीचर्स, जैसा कि आपको पता है, एक प्रतिष्ठित जॉब के रूप में टीचर्स को माना जाता है। टीचर, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर्स कितने प्रकार के होते हैं। टीचर्स तो अनेक प्रकार के होते हैं बच्चों। प्राइमरी टीचर्स होते हैं, फिर अपर प्राइमरी टीचर्स होते हैं, सेकंड ग्रेड या सीनियर टीचर्स होते हैं, उसके बाद लेक्चरर्स होते हैं, फिर कॉलेज लेक्चरर्स होते हैं, अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं। आज मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने बात करूंगा कि विभिन्न टीचर्स की, विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है और वो किन किन कक्षाओं को, किन किन क्लासेस को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट नंबर
सबसे पहले टाइप्स ऑफ टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला या फर्स्ट पोजीशन या जिसको बोलेंगे हम बिल्कुल प्राथमिक जो शिक्षक होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी टीचर, जिसको हम L1 के नाम से भी जानते हैं, लेवल 1 के नाम से। चूंकि नाम से आपको पता लग रहा है प्राइमरी टीचर प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राथमिक शिक्षक इन्हें बोलते हैं। ये टीचर्स क्लास 1 to 5 को डील करते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इनकी अगर हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करें, आपको मान लीजिए प्राइमरी टीचर बनना है तो कम से कम आपको क्वालिफिकेशंस, आपकी जो क्वालिफिकेशंस रहनी चाहिए वो 12th पास आउट तो आप होने ही चाहिए, और साथ ही साथ 12th पास आउट भी कैसे, जिसमें मतलब 12th पास आउट आप 50% या इससे अबव लेकर आप 12th पास आउट हो तो आप प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हो। आपने 12th पास कर ली, उसके बाद एक आपको सामान्य एक डिप्लोमा करना होगा जिसको बोलते हैं DL-ED। इट मींस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सामान्य रूप से ये DL-ED क्योंकि पूरे देश भर में इसे DL-ED बोला जाता है, हमारे राजस्थान या कुछ आंचलिक इलाकों में से DSTC भी बोला जाता है। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। उसके बाद आपने 12th पास की 50% के साथ, आपने 2 वर्ष में DL-ED एक डिप्लोमा किया, देन आपको एक छोटा सा एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा जिसे बोलते हैं टेट या सीटेट। अगर आप राजस्थान राज्य में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए पात्रता परीक्षा होगी TET। लेकिन आप केंद्रीय सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जॉब लेना चाहते हैं तो 12th पास आउट विद 50% प्लस DL-ED प्लस सीटेट सेंट्रल टेट, ये पात्रता आपको प्राप्त करनी होगी। अर्थात हमें अगर प्राइमरी टीचर बनना है जिसको हम L1 भी बोलेंगे, इसके लिए क्लास 1 और 1 to 5 डील करने योग्य होगी, मतलब ये क्लास 1 से 5 तक पढ़ाएगा। देन 12वीं पास आउट विद 50% प्लस DL-ED प्लस टेट, ये तीनों चीजें इनकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये होता है तो आप प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हैं। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। क्योंकि ये L1 था, मैंने बताया आपको L1 प्राइमरी टीचर सेकंड नंबर पर भी आते हैं प्राइमरी टीचर, या इन्हें बोल सकते हैं हम लोग अपर प्राइमरी टीचर। इनका लेवल होता है L2, लेकिन इन्हें बोला जाता है प्राइमरी टीचर। क्लास 1 to 5 को तो L1 वाले डील कर रहे थे। ये जो सेकंड नंबर में प्राइमरी टीचर है जिन्हें हम L2 मानेंगे या बोलते हैं, ये क्लास 6 to 8 तक को डील करते हैं। ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्र हैं। इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आप सामने देखिए। आप अगर कंपैरेटिव देखेंगे तो आप देखेंगे L1 वाले टीचर की क्वालिफिकेशन 12th पास आउट विद 50% प्लस DL-ED प्लस टेट या सीटेट की। L2 वाले टीचर की जो क्वालिफिकेशन होगी वो ग्रेजुएशन, यानी वो BA किया हुआ हो या BSc या BCom, कुछ भी ग्रेजुएट जिसे बोलते हैं, ग्रेजुएशन वो किया हुआ हो प्लस वो B.Ed किया हो। बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। B.Ed का मतलब होता है टीचर बनने की एक सामान्य डिप्लोमा होता है जो आजकल 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में माना जाता है। तो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed और सेम क्वालिफिकेशन है तो क्योंकि प्राइमरी टीचर ही था, तो टेट उनके लिए कंपलसरी थी, सीटेट उनके लिए कंपलसरी थी L1 वालों के लिए, तो L2 वालों के लिए भी टेट और सीटेट कंपलसरी है। फर्क क्या है, ये L1 वाला इनका लेवल छोटा है तो इनका लेवल थोड़ा छोटा है, छोटे बच्चों को डील करने वाले हैं। इनकी क्वालिफिकेशन रखिए 12th पास प्लस 50% प्लस DL-ED प्लस टेट या सीटेट। ये थोड़े हाई क्लास, थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो इनकी क्वालिफिकेशन रखी है ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, अर्थात ये ग्रेजुएट तो हो, B.Ed भी किए हुए हो, टेट और सीटेट भी ये किए हुए हो। अगर ये 3 एलिजिबिलिटी के पास है तो ये L2 यानी प्राइमरी टीचर में L2 लेवल पर ये टीचर बनने योग्य है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम लोगों को जीवन में आगे करना क्या है।
हमें डॉक्टर बनना है तो हम नीट के बारे में जानकारी हासिल है, और अगर आपको टीचर बनना है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग कैरियर ऑप्शंस होते हैं बेटा, तो कम से कम हमें एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर जाना चाहिए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड पोजीशन पे आता है सेकेंडरी टीचर, जिसे हम लोग सेकंड ग्रेड टीचर भी बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टीचर को वरिष्ठ अध्यापक। ये जो टीचर्स होते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस को डील करते हैं, अर्थात 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस को ही पढ़ाते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड, अर्थात ये बीए तो होनी ही चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम, ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए, उसके साथ बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी क्वालिफिकेशन ये बनाई गई है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आपको मैंने पहले बताया है, बीएड जो है एक डिप्लोमा है जो कंपलसरी होता है टीचरशिप के लिए। इसी प्रकार एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें या प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो डीएलएड भी एक डिप्लोमा है, जिसे एसटी से राजस्थान में बोलते हैं। ये भी एक कंपलसरी डिप्लोमा है जिसका उपयोग करके, जिसको लेकर के हम लोग टीचर बन सकते हैं। लेकिन बीएसटीसी वाले हमेशा L2 के ही टीचर बनेंगे, जबकि बीएड वाले बंदे या बीएड वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो L2 प्राइमरी टीचर में, L2 एड सेकेंडरी टीचर यानी सेकंड ग्रेड टीचर में भी वो एलिजिबल होंगे। ओके, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। सेकंड ग्रेड टीचर के बाद नेक्स्ट पोजीशन आती है फर्स्ट ग्रेड टीचर। इट मींस इनको फर्स्ट ग्रेड टीचर को बोला जाता है स्कूल लेक्चरर। क्या बोला जाता है? स्कूल लेक्चर। अर्थात आपने हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, सभी ने देखे होंगे, वहां पर स्कूल लेक्चरर्स भी होते हैं जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जो 11, 12 आदि जो सब्जेक्टिव या ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनको डील करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्कूल लेक्चरर की। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनकी क्वालिफिकेशन को आप ध्यान से देखिए। ये सेकंड ग्रेड टीचर जो थे वो केवल ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएशन उनकी क्वालिफिकेशन थी। लेकिन हम स्कूल लेक्चरर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेड टीचर है, इनकी क्वालिफिकेशन होगी पोस्ट ग्रेजुएशन, अर्थात ये MA, MSc, MCOM किए हुए होने चाहिए, प्लस वो शायद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कि टीचर बनने के लिए चाहिए होता है, कंपलसरी उसे बोलते हैं बीएड। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी होनी चाहिए, तब जाके ये स्कूल लेक्चरर में पात्र होंगे। और ये एक और चीज, पोस्ट ग्रेजुएशन इनकी 50% से अबोव होनी चाहिए, अर्थात आप एमए अगर आप लोग कर रहे हैं, MA, MCOM, MSc, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से आप अबोव होंगे प्लस बीएड होंगे, तभी आप एलिजिबल रहेंगे स्कूल लेक्चरर के। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से इस बारे में देखा होगा, समझा होगा। अब फाइनली मैं एक और इसी को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेक्चर की बात करता हूं। लेक्चरर तो स्कूल में भी होते हैं, लेक्चरर कॉलेजेस में भी होते हैं और लेक्चरर यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर की क्वालिफिकेशंस में क्या अंतर है। तो आपको मैंने पहले बताया, स्कूल लेक्चरर जो होते हैं वो 11, 12 आदि कक्षाओं को डील करते हैं। साथ ही साथ उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% प्लस बीएड होने चाहिए। लेकिन इसी के साथ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेक्चर की बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये कॉलेज और स्कूल में, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में क्या करते हैं, ये अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, ये अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, ये वहां पर भी टीचिंग का काम करते हैं और वो थोड़ा ऊंचा स्तर पर करते हैं। दूसरी बात, इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड। भाई बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है ही ना लेक्चरशिप के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो स्कूल लेक्चरर के लिए था, तो इसके लिए तो होगा ही सी। कॉलेज लेक्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस नेट, जैसे मैंने आपको वहां ऊपर बताया था, टेट प्राइमरी टीचर के लिए, जिसको बोलते हैं टेट, अर्थात ये एक पात्रता परीक्षा होती है
इसी प्रकार नेट भी एक पात्रता परीक्षा होती है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात आप इस कंपटीशन को देने के बाद अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप नेट क्लियर हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेक्चरर के। अगर आप नेट नहीं करते तो उसी के पैरेलल अगर मैं बात करूं तो आपको पीएचडी, जिसे डॉक्टरेट भी बोलते हैं, जो उपाधि होती है, आपको या तो पीएचडी करना होगा या नेट करना होगा। बाकी कॉमन एलिजिबिलिटी तो है ही, पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस नेट या पीएचडी। अगर आपने ये तीनों कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं तो आप बिल्कुल कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए के योग्य हैं। तो मैं समझता हूं बच्चों, आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ टीचर के बारे में बात की, कितने प्रकार के अध्यापक होते हैं। वो एक अलग फील्ड है, कौन से विषय का कौन सा अध्यापक होता है वो अलग फील्ड है। अध्यापक कितने प्रकार के होते हैं, टीचर्स कितने प्रकार के। तो टीचर्स हमने बताया मोटे मोटे तौर पर, अगर सामान्य रूप से हम बात करें तो फिर 5 प्रकार के। पहला प्राइमरी टीचर, जिसे L1 बोलते हैं। दूसरा प्राइमरी टीचर, पर वो L2 का होता है, जो डील करता है क्लास 6 to 8 का क्वालिफिकेशन, मैंने चूंकि आपको पहले बताई है। उसके बाद आता है सेकंड ग्रेड टीचर, क्योंकि ये थर्ड ग्रेड वाले टीचर होते हैं, ये थर्ड ग्रेड वाले टीचर होते हैं। देन सेकंड ग्रेड टीचर जो क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को डील करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है। देन स्कूल लेक्चरर, ये सेकंड ग्रेड टीचर है, और स्कूल लेक्चरर ये फर्स्ट ग्रेड टीचर है, ये फर्स्ट ग्रेड टीचर है। तो स्कूल लेक्चरर जो है वो 11th और 12th क्लास को डील करते हैं, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया है। देन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरर, चूंकि लेक्चरर की बात आएगी तो यहाँ पर लेक्चरर्स के लिए 2 चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही सही, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड तो कंपलसरी है ही सही। और अगर कॉलेज के आप लेक्चरर बनना जा रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस नेट या पीएचडी होना आवश्यक है। तो मैं समझता हूं छात्रों, आज आपको शिक्षक बनने के मार्ग पर मैंने एक सामान्य जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ इसके माध्यम से समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई बात रहेगी, कोई चीज़ पूछनी हो तो हम नेक्स्ट सेशन में आप डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।